हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति का उदाहरण 18वां, 19वां और उदाहरण 20वां हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम उदाहरण 18। 1/2 प्लस करनी 3 के हर का परिमेकरण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम रफ में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य समझ लेते हैं, जैसे कि हर का परिमेकरण हम कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि नीचे हर में कोई सिंगल संख्या हो, जैसे यदि इस प्रकार से कोई संख्या होती कि 1/√2 होता है इस प्रकार से, और हमें हर का परिमेकरण करना होता है, तो हम कैसे करते। तो यहाँ पर जब भी नीचे सिंगल संख्या हो तो आपको क्या करना है, नीचे जो भी संख्या हो उसका ऊपर और नीचे यहाँ पर गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से आप हर का परिमेकरण कर सकते हैं जब भी नीचे सिंगल संख्या हो। और जब नीचे क्या हो, डबल संख्या हो, यानी कि नीचे दो संख्या हो, तो हम हर का परिमेकरण कैसे करेंगे। तो जैसे इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2 प्लस करनी 3। अब इसका हर का परिमेकरण का हमें करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उन संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी नीचे डबल संख्या हो तो क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, यदि माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। इसी प्रकार से हम जो संख्या ऊपर लिखी उसी संख्या को यहाँ पर हमें नीचे लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि दो संख्याओं के बीच में प्लस चिन्ह है तो हर का परिमेकरण करने पर मान चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाता है, और प्लस होता है तो यहाँ माइनस, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। जैसे यदि हम एक आध माइनस की संख्या लें, जैसे यदि इस प्रकार से होती कि 3 माइनस √2 होता और इसका हर का परिमेकरण करना होता हमें, तो किस प्रकार से करते। सबसे पहले यहाँ पर हम संख्याओं को लिखते, 3 और करनी 2 को जांघिता लिखा, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस का प्लस हो जाता है। इसी प्रकार से नीचे भी हम प्लस लिखते, 3 प्लस √2। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी नीचे डबल संख्या हो तो चिन्ह पलटकर हमें हर का परिमेकरण करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे, यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी गई है, सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 1/2 प्लस √3। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो जैसे यहाँ पर हम हर का परिमेकरण करेंगे तो सबसे पहले जो संख्या है उस संख्या को यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 प्लस √3, और यहाँ पर हम हर का परिमेकरण करेंगे तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे। सबसे पहले हम नीचे की संख्या को यहाँ पर जांघिता लिखेंगे, 2 और करनी 3 को। तो आपको ध्यान रखना है कि हर का परिमेकरण करने पर यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्लस है तो माइनस होगा, और यदि माइनस होता है तो यहाँ पर हम प्लस चिन्ह लगाते, लेकिन यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से सेम हम नीचे लिखेंगे 2 माइनस √3। इसके बाद हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा इस संख्या से होगा, 2 से होगा, तो यहाँ पर 2 जांघिता आ जाएंगे, माइनस चिन्ह भी जांघिता। 1 का गुणा √3 से होगा तो यहाँ पर √3 जांघिता आ जाएंगे। इसके बाद इसी प्रकार से हम हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझते हैं। जैसे हमें इस प्रकार से कोई संख्या आ जाए कि a + b आ जाए, a - b आ जाए, तो इस सर्व समीकरण क्या होती है, a वर्ग - b वर्ग। तो आपको ध्यान रखना है a और b का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी संख्या। जैसे यहाँ पर a का मान क्या है, 2 है, और b का मान यहाँ पर कितना है, √3। तो इस प्रकार से हम इस सर्व समीकरण के प्रयोग से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर a का वर्ग हो जाए, a का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 का वर्ग होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का वर्ग। इसके बाद हम माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह, b का वर्ग, b का मान यहाँ पर कितना है, √3, तो यहाँ पर हम √3 का वर्ग करेंगे। इसके बाद इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर
ऊपर की संख्या को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अंडर रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप रफ में समझ सकते हैं कि इस प्रकार की कोई संख्या जब समान करणियों का 2 बार गुणा होता है तो जो संख्या होती है वो कणी से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3, कणी से संख्या बाहर आ जाएगी। तो इसके बाद हम और आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की संख्या को हम जाके तहाँ लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ पर नीचे जो संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 में से 3 को यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम उदाहरण 19वां। उदाहरण 19वां है 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। इसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो इस प्रकार से हमने लिखा हर का परिमेयकरण करने पर। तो जैसे यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या है वो संख्या को यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। इसके बाद हर का परिमेयकरण जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 3 जाके तक लिखेंगे और अंडर रूट 5 भी जाके तक लिखेंगे। वो जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। इसी प्रकार से हम नीचे भी सेम संख्या लिखेंगे कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 का गुणा अंडर रूट 3 से भी होगा और 5 का गुणा यहाँ पर अंडर रूट 5 से भी होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि कर्ण के अंदर की संख्या को गुणा कर्ण के अंदर की संख्या से होता है, लेकिन कर्ण के बाहर की संख्या का गुणा कर्ण के अंदर की संख्या से नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 5 को सिर्फ कर्ण 3 के साथ यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसका गुणा कितना हो जाएगा, 5 कर्ण 3 प्लस चिन्ह जाके था। 5 का गुणा अंडर रूट 5 से होगा तो इसको हम सिर्फ अंडर रूट 5 के साथ यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद नीचे क्या होगा कि ये सरसमी क्या होती है, जब भी इस प्रकार से संख्या आ जाए कि a प्लस बी ए माइनस बी, या ऐसा भी हो सकता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो जो सरसमी क्या होती है आपको ध्यान रखना है। जैसे यदि है यहाँ पर हम लिखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये सरसमी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b का मतलब क्या है कि a और b कोई संख्या, जैसे यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 और b का मान यहाँ पर अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a का स्क्वायर, a का मान यहाँ पर कितना अंडर रूट 3, तो यहाँ पर हम 3 का वर्ग लिखेंगे, माइनस चिन्ह जाके था। b का मान यहाँ पर कितना है अंडर रूट 5 और इसके बाद स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हम जाके था लगाएंगे। इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो ऊपर की संख्या को यहाँ पर हम जाके था लिखेंगे 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 जाके था। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो जब भी समान कणियों का 2 बार गुणा होता है, या अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, कणी से संख्या बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस चिन्ह जाके था। इसी प्रकार से अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की संख्या को यहाँ पर हम जाके तय लिखेंगे 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 और बटे में क्या आ जाएगा 3 में से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस के 3 है माइनस के 5 है, तो 5 में से हम 3 को घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 कॉमन है, 5 दोनों संख्या में है, 5 कणी 3 के साथ भी है यहाँ पर और कणी 5 के साथ भी है। तो यहाँ पर हम 5 कॉमन करेंगे और नीचे -2 जाके था। जैसे यहाँ पर हम 5 कॉमन लेंगे इन दोनों संख्याओं में से, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा, क्योंकि 5 तो यहाँ पर कॉमन आ चुका है। कॉमन का मतलब यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ है। प्लस चिन्ह जाके था, यहाँ से भी 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 5।
तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जो उदाहरण नंबर 20 है इसको हम हल करेंगे कि 1/7 + 3 √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका उदाहरण 20 है, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो संख्या दी गई है 1/7 + 3 √2। अब इसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर। तो इस प्रकार से हमने लिखा कि हर का परिमेयकरण करने पर, और जैसे ही यहाँ पर हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे की संख्या के जो बीच में चिन्ह होता है उसका हम चिन्ह पलट कर ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो संख्या है उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे 1/7 + 3 √2। इसके बाद यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं को यहाँ पर हम जाकेता लिखेंगे, और बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को क्या करेंगे, यहाँ पर हम बदल लेंगे। प्लस का है तो माइनस का करेंगे, यदि माइनस का होता है तो यहाँ पर हम प्लस का करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। इसी प्रकार से सेम संख्या को हम नीचे लिखेंगे 7 - 3 × 2। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो 1 का गुणा कोई भी संख्या से होगा। इन संख्या 1 का गुणा 7 से भी होगा और 1 का गुणा 3 × 2 से भी होगा। तो यहाँ पर जब भी 1 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो वही संख्या वापस से आ जाती है। तो यहाँ पर 7 - 3 × 2 जाकेता आ जाएंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन में सरसमीका का प्रयोग होता है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि a + b हो और a - b हो, तो जो सरसमीका होती है वो होती है a² - b²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा 3 √2। तो यहाँ पर हम इस सरसमीका के प्रयोग से इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह a का मान कितना है, 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस चिन्ह जाकेता। b की जगह b का मान क्या है, 3 √2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 √2। इसके बाद वर्ग लगा है, वर्ग जाकेता। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की संख्या तो जाकेता आ जाएंगी 7 - 3 √2। इसके बाद जो बटे में संख्या यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 को यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, वो गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 7 से होगा, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 49, माइनस चिन्ह जाकेता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 √2 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर, अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर होगा। यहाँ पर √2 का स्क्वायर होगा तो हम कर्ण 2 को 2 बार गुणा करेंगे। तो जब भी समान कर्णियों का गुणा होता है तो कर्ण से संख्या बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 9 × 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 है। इसके बाद इसको सबसे ऊपर की संख्या को हम जाकेता लिखेंगे 7 - 3 √2 अपॉन। इसके बाद हम 49 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 31 बचेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 - 3 √2 बटे 31, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी विधि से हल करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।